अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में मौजूद। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट 1511/2022 CPLA नंबर ये है जी इसका, मोहम्मद गफ़ार डिजीज थ्रू लीगल हेयर्स एंड अदर्स वर्सेस आरफ मोहम्मद। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इस केस को सुना है। इसमें जो इशू है वो ये है कि व्हेन प्रॉपर्टी इज नॉट स्पेसिफिक whether a degree can be passed in the light of section 21 of the Specific Relief Act 1877 कि प्रॉपर्टी कुछ स्पेसिफिक ना हो तो क्या फिर डिग्री जो है सेक्शन 21 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत पास की जा सकती है या नहीं। नाज़रीन इकराम, सेक्शन 21 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, आइए देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, ऐसे मुआहदा जात जिनको स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर जिनके ऊपर अमल दरामद ना करवाया जा सके। मसलन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इन मनी इज़ एन एडवोकेट रिलीफ, ऐसा मुआहदा जिसकी तामील अगर ना की जाए तो उसका रिलीफ जो है वो मनी की सूरत में, पैसे की सूरत में जो है वो बेहतर हो। या ऐसा मुआहदा विच रन्स इनटू सच माइन्यूट और न्यूमरस डिटेल और विच इज़ सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन और वायलेशन ऑफ द पार्टीज और अदरवाइज फ्रॉम इट्स नेचर is such that the court can't enforce specific performance of its material term। जब इतना लंबा चौड़े मामलात हों, छोटी छोटी चीज़ें या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, और ये पर्सनल क्वालिफ़िकेशन पे हो या पार्टीज़ की वायलेशन उसमें हो रही हो, किसी मामले में वो तय ना कर पा रहे हो मामलात, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल में आता है। उसके बाद जी कॉन्ट्रैक्ट the terms of which the court can't find with reasonable certainty, ऐसा मुआहदा जिसमें अदालत ना अंडरस्टैंड कर पाए कि ये। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि सेक्शन 21 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जो है उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं हो पाता। उस हवाले से हमने देखा कि अगर कोई मुआहदा जो है वो ऐसा हो जिसके ऊपर अमल दरामद कराना बहुत मुश्किल हो, या जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ हों और वो किसी एक नुक्ते पर इकट्ठी ना हो अननेसेसरली, यानी उसके ऊपर फिर अमल कराना मुश्किल हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल वो ऐसे मुआहदा जात जिनको खसूसी तौर पर स्पेसिफिकली जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता, तो उसकी फिर डिग्री इशू नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। तो इसमें जो मुआहदा जात, ऐसे मुआहदा जात कौन कौन से हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इन मनी इज़ एन एडवोकेट रिलीफ, कि अगर उस मुआहदे की तामील ना भी करवाई जाए तो उसके बदले में रकम दे दी जाए तो वो एक स्पेसिफिक रिलीफ, बेहतर रिलीफ बन सकता है, कंपनसेशन। तब भी फिर वो कहेंगे चलें इसकी नॉन परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती, इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो उसको पैसे दे दी जाए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बड़ी माइन्यूट चीज़ें हों या बड़ी ज़्यादा चीज़ें हों, जिसमें बहुत सारे लोग हों, बहुत सी पार्टीज़ की बातों की वायलेशन हो रही हो, या फिर ऐसा मुआहदा जिसमें कोर्ट कांट फाइंड विद रीज़नेबल सर्टेनिटी, अदालत जो है वो किसी फ़ैसले पर रीज़नेबल सर्टेनिटी से ना पहुंच सकती हो, या ऐसा मुआहदा जो रिवोकेबल हो इन नेचर, ऐसा
इसी तरह यहाँ ट्रस्टी ने कोई ऐसा मुआहदा कर लिया जो उन्होंने अपनी पार से ज़्यादा कर लिया है, या किसी जो है कॉरपोरेशन ने, किसी कंपनी की अथॉरिटीज़ ने ऐसा मुआहदा कर लिया जिस करने के वो मजाज नहीं थे, अपनी पार से ज़्यादा कर लिया, या फिर अ contract of which a material part of the subject matter supposed by both party to exist has before it has been made cease to exist। यानी जिसका उन्होंने मुआहदा किया, मुआहदा होने से पहले वो मटेरियल पार्ट जो था, सब्जेक्ट मैटर जो था वो ख़त्म हो चुका था, ऐसा मुआहदा वो कर बैठे। तो ये चीज़ें हैं। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ऐसा मुआहदा, ऐसी प्रॉपर्टी जो है, व्हेन प्रॉपर्टी इज़ नॉट स्पेसिफिक, प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक ना हो, तो नो डिग्री कैन बी पास इन द लाइट ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।